नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। काहे कि जानते हैं, पूरा जगह पे जहां निकलिए वहां पोस्टर लगा हुआ है। अब पोस्टर इस बात का लगा हुआ है कि बीजेपी जो है वो पान बुनकर सम्मेलन कर रही है। और उसके पहले आपको याद होगा कि जो है एक बार यदुवंशी सम्मेलन भी हुआ था, यदुवंशी भाई लोग भी वहां पे जुटे हुए थे। और उसके बाद जो है कि जेडीयू के तरफ से मतलब भीम संसद किया जा रहा है, जिसमें हमारे दलित भाई, दलित समाज के लोग जो है वो आने वाले हैं। उसके अलावा आरजेडी भी जानते करते होंगे कि मैंने समय समय पर जो है अलग अलग जाति का सम्मेलन करवाते ही रहते हैं। तो भैया हमारा कंफ्यूजन ये है कि अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग जाति का सम्मेलन काहे करा रही है। भाई लोकसभा चुनाव है, तब बात विकास में ना होना चाहिए। तो ये अलग अलग जाति को बुला के ये अलग अलग सम्मेलन काहे किया जा रहा है। माने सम्मेलन हो, ऐसा नहीं है कि सम्मेलन नहीं हो, जनसभा नहीं हो, लेकिन उसमें सब जाति के, सब समाज के लोग हो। अलग अलग जाति को बुला के ये अलग अलग क्या बात किया जा रहा है भाई। तो चलिए ना हमारी जनता के बीच में जरा इसी सवाल का जवाब खोजा जाए कि अलग अलग जाति का सम्मेलन बुला के जातीय गोलाबंदी करना लोकतंत्र के लिए कितना सही है। आई पार्टी सब आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। आइए, अभी जो है विधानसभा चुनाव तो है नहीं, लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना विकास हुआ है। लेकिन फिर से सारा जो पार्टी है या सारा जो नेता है फिर से जो है जाति के आधारित राजनीति करने में लग गए हैं, जातीय गोलाबंदी करने में लगे हुए हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? वोट बैंक बनाने के लिए जिस जाति का उनको जहाँ जरूरत पड़ता है, हर राज्य में अलग अलग देखते हैं कि किस जाति का किस राज्य में, किस स्टेट में, किस गांव में ऐसा लोग है जो जिसको लुभाना है। तो कभी यहाँ पिछड़ी जाति का करते हैं, कहीं दूसरे स्टेट में अगली जाति का करते हैं। राजनीतिक नेता का कोई जाति नहीं होता है, वो जात सिर्फ जनता के लिए होता है, जनता को बेवकूफ बनाना। बस जनता आपस में उलझा रहे, वो अपना रोटी सेकते रहे, है ना भैया। अगर मान लीजिए कोई एक अगर पार्टी करता तो हम कह देते कि भैया ये पार्टी खराब है, देखिए जाति का राजनीति कर रहा है। लेकिन सब लोग अपना अलग अलग दिन जो है, अब देखिए कि पहले बीजेपी यदुवंशी सम्मेलन करवाया, आप जो है 25 तारीख को करवा रहा है पान बुनकर सम्मेलन करवा रहा है। 26 तारीख को जेडीयू की तरफ से अशोक चौधरी की अध्यक्षता में जो है भीम संसद हो रहा है। आरजेडी भी जो है करवाते रहती है इस तरह का। तो सारा जो पार्टी है वो अपना अपना अलग अलग जाति सम्मेलन करवा रहा है। मतलब सबको लग रहा है कि यही चाबी बुलाया हुआ है वोटिंग का, तब ना। देखिए जैसे कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश, हाँ, ये दो स्टेट जो है, हाँ, ये जातिवाद पर है। हाँ, और जाति के हिसाब से यहाँ मतलब जो है नेता अपने अपने जाति से जो है जो मतलब जाति में जो पार्टी में मान लीजिए कि जिस जाति से हम हैं, हमारा अगर नेता अगर पूरे बिहार में चर्चित है, वो गया तो हम उस दल पलट गए। तो यहाँ विकास के नाम पर वोट नहीं मिलता है, जो है जाति पर यहाँ डिवाइड है। मतलब जनता भी इस बात के लिए जिम्मेदार होता है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश का जो पॉलिसी है, जात के आधार पर जो है यहाँ जनता वोट देता है। यानी विकास यहाँ माने मतलब नहीं है, यहाँ जाति हावी है, विकास कोई हावी नहीं। देखिए हम लोग जो है कह रहे थे कि अब देखिए कि लोकसभा चुनाव आ रहा है भाई, आप लोग भी देखिए कि कहाँ पुल पुलिया बना कि नहीं, रोड बना कि नहीं, शिक्षा में विकास हुआ कि नहीं, सुरक्षा व्यवस्था कैसा है, विदेश से हमारा संबंध, हर ओवरऑल बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। लेकिन फिर से वही जाति वाला राजनीति शुरू हो गया, फिर से जातीय गोलाबंदी शुरू हो गया। देखिए धन्यवाद आपको, बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसा जाति है जो जाति नहीं। हाँ। जीवन भर हम जिस जाति में जन्म लिए हैं, चाह के भी हमारा जाति परिवर्तन, धर्म परिवर्तन हो सकता है, हाँ। जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। सही बात है। अब क्या है, जीतती है हारती है जनता, जीतते हैं नेता। हाँ। जातीय आधार पे हम लोगों को बांट के, अपना उल्लू सीधा करके और यहाँ जातीय विद्वेष फैला के और वो लोग अपना काम निकालते हैं, और जमीनी स्तर पे जाति का पर्सनली कहीं कोई विकास नहीं होता। भैया आप भी बहुत सारा जो है शासनकाल देखे होंगे, बहुत नेता को जो है अलग अलग नेता को अपने जीवन में वोट दिए होंगे। ये पहले इतना जातिवाद था क्या? अब थोड़ा और कम हुआ है कि ज्यादा बढ़ा है? नहीं, पहले भी जातिवादी था और बढ़ा है। बढ़ा ही है। बताइए, हम लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो थोड़ा दिमाग हम लोग का खुलना चाहिए, तो इस मामले में नहीं खुल रहा है। दिमाग जिसमें जनता है खुल जाएगा तो वैसे तो जातिवादी खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन खुल ही नहीं रहा है। खुल ही नहीं रहा बात भाई, नहीं खुल रहा है तब ना अभी भी जातीय गोलाबंदी हो रहा है सब जगह। जाति देख के जहाँ तक विकास की बात है, मान लीजिए भैया भगवान न करे यहाँ पे कोई जो है बाइक वाला किसी दूसरे बाइक वाले को टक्कर मार दे, है ना, तो क्या हम उसको उठाने से पहले जाति देखेंगे? हम ये देखेंगे कि भैया ये किस जाति का है तो इसको सिर्फ पट्टी करा के छोड़ दो, अगर फलाने जाति का खाली तनी मनी दवाई लगा के छोड़ दो।
अगर किसी दूसरी जाति का है तो खाली इसको उठा के खड़ा कर दो और छोड़ दो, अगर कोई और जाति का है तो इसको देख के छोड़ दो, ऐसा होता है क्या? मैं आपके चैनल से एक मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले इंसानियत जिंदाबाद। बिल्कुल। जैसा कि आपने बोला है, ये खुद यहाँ देखा जाता है। हाँ। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। हाँ। और यहाँ पे होता क्या है कि जब एक्सीडेंट होता है तो यहाँ लोग जो है जाते हैं पूछने के लिए तुम्हारा नाम क्या है। हाँ। मगर हम क्या करते हैं, उसको उठा करके हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। अच्छा, ये ऐसा करते हैं क्या? जी, नाम पूछने का मकसद होता है कि वो किस जात धर्म से है। हाँ। और जात धर्म जब देखता है तो अभी डेंगू का प्रकोप जब चलता है तो उस समय बकरी का दूध बड़ी काम करता है। तो उस समय बकरी कहाँ पोसा जाता है, सब लोगों को पता है कि कौन जाति का बकरी जो है पोसता है। अब उस समय लोग जो है दूध देते हैं, लोगों का जान बचाते हैं। तो उस समय ये देखते हैं कि नहीं कि कौन जाति के आदमी बकरी पोस ले है कि नहीं? उस समय कुछ नहीं देखा जाता। उसके अलावा फिर जो है मान के चलिए कि ब्लड जो डोनेट होता है इतना ज्यादा, अब कोई आदमी जाता है हॉस्पिटल में तो कोई ये नहीं पूछता है कि किस जाति का ब्लड है। वहाँ उस समय जान बचाना है, हमको हर हाल में ब्लड चाहिए, या पैसा से हो या फिर जिस तरह से हो, लोग ब्लड का इस्तेमाल करते हैं। ये उसी शर्त में खत्म हो सकता है जब लोग अपने आप को बेचना छोड़ दे। लोग क्या करते हैं कि 5 साल जो है इलेक्शन जीत लिए, अब 5 साल तक जो है पब्लिक के लिए कुछ किए नहीं, और जब इलेक्शन आया तो वो जान रहा है कि हम तुम्हारा दाम कितना है। तुम्हारा दाम है 500 रुपया, 1 किलो मुर्गा, 1 दारू, बस तुम बिक जाओगे। तो फिर हमको क्या जरूरत है 5 साल मेहनत करने का? एक बार भैया अगर आप बिक गए तो पिछला बार जानता है कि भैया 5 साल पहले इसको 500 में खरीदे थे, अब ज्यादा से ज्यादा 700 लेगा। हाँ, 700 1000 लेगा। 1000 लेगा भाई। हम क्या लगी 5 साल आपके पीछे पड़ने जाएंगे? तब सीधा आएंगे, बाद में आपको 5 साल बाद अभी यहाँ पर वार्ड नंबर 9 में यहाँ पर पूरा जंगल झाड़ जो है पूरा जो है इतना ज्यादा था कि लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर लास्ट में जो है हम लोग वहाँ पर जो है पूरा साफ सफाई जो है करवाए, और साफ सफाई करवाने के बाद जो है सारा इंतजाम किए। अच्छा, राजनीति जो है हम लोग कहते हैं कि ऐसे तो है बहुत तरीका है ना, राजनीति में संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, राजनीति में चरित्र सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब राजनीति से जुड़े हुए ही लोग होते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में शुभ अशुभ और अशुभ का भी मतलब उन्होंने कुछ और बोला था, कोई और शब्द बोला था, लेकिन हमारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम वो शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो शुभ अशुभ ये सब राजनीति में बोलना या एक दूसरे के लिए प्रयोग करना, वो चाहे कोई भी करे, सही है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, तो पार्टी पॉलिसी का काम है, इस पार्टी को उसका कहना, ये तो भली भांति जनता भी जान रही है। और किसी जनता के पीछे पार्टी और कोई सरकार पीछे हमेशा रहता नहीं। वो अपने रोटी सेकने के चक्कर में रहता है। हम ही भले जनता लोग हमेशा हम लोग बुरे रहते हैं। और खेल की जहाँ तक बात है, तो खेल तो हर 2 मैदान में जब होता है तो कोई ना कोई हार जीत होता है, तो होता ही रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर लोग अपना अपना ये बात है, भाषा की बात है। तो जर्सी गाय, सुनिए ना, इस संसदीय भाषा में जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल जो हमारे भारत की नारी के लिए, अगर मेरे घर में कहीं के बहू ब्याही हुई है तो वो मेरी घर की इज्जत है। अगर सोनिया गांधी अगर भारत में शादी हुआ है तो हमारी भारत देश की शान है। तो भारत देश की शान के लिए जर्सी गाय जैसा शब्द किसने पहले बोला, ये बताइए? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला शब्द किसने बोला? आपको भी पता है। रेनकोट पहन के मनमोहन सिंह बाथरूम में जाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी कुंडी खोल के झांकते थे क्या? मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। सारी भाषा जो आप बोल रहे हैं ना भैया, ये सारी भाषा गलत है। ये जितनी भाषा आप बोल रहे हैं सारी भाषा नरेंद्र मोदी जी मूर्खों की सरदार है और समझते हैं, मूर्खों की सरदार है और समझते हैं पूरी दुनिया को सिर्फ मूर्ख बनाना जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सच में नरेंद्र मोदी के जाने से मैच हार गया? देखिए, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मैदान में मैच होता है तो किसी टीम का एक हारना जीतना होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिच का भी यही, अगर जैसे कि अंकल बताया कि ईडन गार्डन होता या वानखेड़े स्टेडियम भी होता तो शायद इंडिया जीतती, या फिर टॉस जीतती पहले उसको बैटिंग करने के लिए देती। तो ये सब मैच में बैटिंग का और फील्डिंग का भी मामला रहता है। तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2003 में भी बीजेपी की सरकार थी तो इंडिया हार गया। इस बार भी अभी जब से 2015 के बाद से है तो सेमीफाइनल 15 में हारी, 19 में हारी। इस बार लगातार 10 जिम जीतने के बाद भी फाइनल मैच हार गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ऐसा अशुभ माना जा रहा है। लेकिन इसका हम ये कोई कमेंटमेंट नहीं कर पाएंगे कि अशुभ है या अशुभ है। देखिए, बात है कि वो जो एक शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था और उसके बाद फिर उन्होंने लालू यादव ने भी इस्तेमाल किया, वो शब्द पहले
कुछ खास वर्ग के लिए या कुछ खास जाति के लिए होता था यूज, है ना। उनको कहा जाता था कि आप जो है सामने मत पड़िए, आप जो है अगर सामने, गले में घंटी बांध के घूमने का एक रिवाज आपने सुना होगा पहले की था कि उस जाति के लोग जब गुजरे तो सारे जाति के लोग जो है, बड़े बड़े जाति के जो लोग हैं वो लोग साइड हो जाए, भाई उस जाति पे नजर भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रथा था। उस प्रथा से निकल के आज हम लोग इस लाइन पे पहुंचे हैं कि एक ही चाय की दुकान पे बैठ के आप भी चाय पी सकते हैं और आपके बगल में हम भी चाय पी सकते हैं, एक ही सार्वजनिक नल से आप भी पानी पी सकते हैं और हम भी पानी पी सकते हैं। ये बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा है हम लोगों ने। ऐसे समाज में आके हम लोग फिर से शुभ अशुभ, वो चाहे कोई भी पार्टी करे, अभी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक नया बात आया है ना, कोई नेता का नाम हम बार बार लिंक जोड़ने के लिए कर रहे हैं, हालांकि हम लोग इस प्रथा के खिलाफ हैं, इस प्रथा शुभ अशुभ वाले प्रथा के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो है ये चीज गलत है? देखिए, सबसे पहले तो रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, विकास पे चर्चा होनी चाहिए। एकदम एकदम एकदम। ये एक राजनीतिक बवंडर बनाया जा रहा है। आप धर्म कर्म को मानते हैं, शुभ अशुभ को मानते हैं कि नहीं? कि माने कोई आदमी शुभ होता है, कोई आदमी अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं कि? काहे नहीं मानेंगे? मानते हैं, तब न दुनिया चल रहा है। हाँ, अच्छा ये बताइए कि कोई किसी आदमी के आने से क्या कुछ शुभ हो जाता है या कुछ अशुभ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? तो होता है नहीं। अब मान लिया कि आज हम यहाँ आए हैं और कोनो के मान लिया बकरी भुला जाए तो हमको कहेगा कि भाभी जी शुभ है, आई थी तो बकरी भुला गया था हमारा, तो कहता है नहीं? कहता है? अरे बाप रे बाप, मेरा कलेजा बुकनी बुकनी हो गया। जी ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मनगढ़ंत कहानी है। 2024 में भी हारेंगे बुरी तरह से, 24 में आने वाले नहीं है। सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री का इस जन्म में तो सपना न दे। भागे मत। ये बताइए, मैच देखे थे कि नहीं? भाग रहे हैं जी, मैच नहीं देखे थे क्या? अच्छा, देखिए कि अभी जो है, कहाँ गए भैया, अभी जो है टीम इंडिया के हारने का अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं ना, आपको क्या कारण लगता है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था। जो खेलने का है तो हार जीत का तो खेले है। अब कोई भी जो बोलता है जो फलाना चीज है दिखाना चाहिए, ऐसा कोई मतलब मानने मतलब नहीं है। हाँ, खेलने का है तो खेले, मतलब एक खेल में तो मैदान में यदि 2 खिलाड़ी रहता है तो एक को हार निश्चित रूप से होता है, वही मतलब विशेष आइए ना। अच्छा देखिए कि राजनीति और क्रिकेट दोनों के बारे में हम लोग एक ही बात कहते हैं कि इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे भी एग्जिट पोल आता है, या आप देखिएगा कि 4th एम्पायर 5th एम्पायर होता है कि ऐसा खेला है तो ऐसा हो सकता है, बहुत तरह का चीज़ होता है, लेकिन अंतिम बॉल तक कोई नहीं कह सकता है कि जीतेगा कि हारेगा, है ना। हालांकि कुछ समय के बाद अंदाज़ा हो जाता है लेकिन पता नहीं चलता है पूरा तरीके से। राजनीति में भी वही है और खेल में भी वही है, लेकिन अब खेल घुस गया है राजनीति में, राजनीति घुस गया है खेल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। खेल के दृष्टि से राजनीति को नहीं देखना चाहिए और राजनीति को खेल के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन अभी बात है कि एक पार्टी जो है लगातार 2 बार से चुनाव जीता है ना, तो इसको हराने का भी जो है पूरा विपक्ष एक हुआ है, इंडिया अलायंस बना है। लेकिन अब बात है कि लोग भी चाह रहे थे कि थोड़ा विपक्ष मजबूत हो, है ना, सब कोई चाहता है विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं आ रहा है। दुल्हा ही नहीं है। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे कि ममता बनर्जी बनेंगी कि लालू यादव बनेंगे, पहले तो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके पास कि हमारा चेहरा कौन होगा, तो अब वोट किसको दिया जाए। अच्छा, लालू यादव को रेस में रखिएगा कि तेजस्वी यादव को रखिएगा? अब तो लालू जी प्रधानमंत्री लायक है, अब तेजस्वी तो बिहार संभालेंगे ना। चच्चा कहीं जाएंगे ऊपर। दुल्हा कौन है और बाराती किसके साथ जाएगा जनता? दुल्हा तो कोई अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें बहुत बड़ा नाम है, देखिए कि राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, बहुत बड़ा नाम है, इसलिए भी ऐसा हो रहा है। यही तो कंफ्यूजन है जनता को कि सारा मतलब एक जगह, क्योंकि देखिए अब कौन, सबसे बड़ी बात है कि अब सारे क्लास के अगर हम रोल नंबर 1 को बुला लें, तब रोल नंबर 2 कौन होगा इसको तो डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। अब नीतीश बाबू घोषित नहीं होंगे तो वो तोड़ देंगे गठबंधन, वो कहेंगे कि हम नहीं है। अभी उनका नाम नहीं हुआ है तो अभी नाराज चल रहे हैं। केजरीवाल जी भी है, शीश माल के लिए वो भी अपना कुछ योगदान देंगे उसमें। एक मोदी को हटाने के लिए सारा इकट्ठा हो गया है, इससे नहीं हटने का है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमको ये बताइए कि ममता बनर्जी का देखिए कि बंगाल में बहुत
बहुत अच्छा पकड़ है ना। दिल्ली में केजरीवाल की पकड़ है, अखिलेश यादव का पकड़ है कि नहीं है ये तो हम नहीं कहना चाहेंगे। तो योगी जी है, पकड़ है, लेकिन योगी जी उनको नाच दे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रॉन्ग इमेज के आदमी है, तो ये लोग हमको लगता है कि अगर समझदारी से कोई फैसला करें तब तो जरूर कुछ ना कुछ। पहला नंबर बात ये है कि इसमें एक दुल्हा होना चाहिए। ये लोग बरियाती जाएंगे लेकिन सब दुल्हा बनना चाह रहा है। और उधर आइए थोड़ा, आइए ना आगे ना भैया। देखिए कि विपक्ष में इतने बड़े बड़े नेता हैं, अगर मान लीजिए कोई फैसला लेने का फैसले लेने का बात आएगा तो सब लोग समझदार हैं, सब बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े दल के हैं। हमको लगता है कि फैसला लेना बहुत मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि सब समझदार है ना। फिर भी कोई फैसला नया क्यों नहीं आ पा रहा है? नया नहीं आ पा रहा है कि लोग अपने में आज समझौता नहीं कर पा रहा है। अपने आप में निर्णय कर ले कि हम एक आदमी बनेंगे, हम सब मिलके मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तब तो जनता सपोर्ट करेगा। अपने आप में जनता अभी मैंने पक्का कहे कि किसको हम वोट दे, किसको बनावे, कौन लायक है। सब कह रहा है कि हम ही लायक हैं। कंफ्यूजन में जनता है जो हम किसको बनावे। अभी बात क्लियर होवे नहीं करेगा जब तक इलेक्शन नजदीक नहीं है, अपने आप में लोग समझौता नहीं करेंगे तब तक जनता क्लियर नहीं आएगा। क्योंकि भाई जनता भी देखिए कि एक सत्ता पक्ष देखता है, एक विपक्ष देखता है ना। विपक्ष भी चाहता है कि मजबूत हो और सत्ता पक्ष भी चाहता है कि मजबूत हो, है कि नहीं? और जनता को तो विपक्ष मजबूत बहुत मतलब जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है विपक्ष। जब तो बड़ियार लड़ाकू नहीं होगा तो लड़ेगा कैसे प्रतिद्वंदी से? सही बात है, सही बात है। अपने आप में इतने लोग फूट करके मैंने कमजोर हो चुके हैं तो लड़ेंगे क्या प्रतिद्वंदी से? देखिए अब मेरा एक पर्सनल व्यू है कि हमारे जनता के बीच में जो है, हम भी जब लोगों से बात कर रहे होते हैं तो ऐसा कोई लोग बात बोल देते हैं ना कि हमको लगता है कि इससे समझदार चीज और कुछ हो ही नहीं सकता है। विपक्ष को अभी हमको लगता है कि जनता मोहित हो, जनता जो है उनको मजबूत समझे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए मोदी जी लोकसभा में है, वही फिर आएंगे। समझदारी सीधा सा आसान सा मैथमेटिक है भाई कि सीट बंटवारे पे अगर बात बन जाती है तो लोग का मामला आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी तक लगातार हम लोग भी कवर कर रहे हैं, लगातार वो लोग भी कुछ ना कुछ मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन कुछ बात आगे नहीं बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि दूल्हा ये किसी को मुद्दा है, शादी ब्याह तो है नहीं, राजनीतिक में जिसका जहाँ फायदा वहाँ जाएगा। नहीं, दूल्हा एक उपनाम हो गया, उससे मतलब लोग कह रहे हैं कि चेहरा नहीं खुला। वक्त आएगा तो चेहरा भी खुलेगा और विपक्ष जीतेगा भी। महागठबंधन का सरकार बनेगा पूरे भारत में और मोदी जी को इस बार गिरेंगे। अच्छा, आप जो है विपक्ष के पक्ष में है ना, तो आप मान लीजिए एक शुभचिंतक के तौर पे कोई मतलब एडवाइस देना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे कि विपक्ष का बात इससे आगे बढ़ सकता है? अच्छा, बिहार में क्या काम नहीं होगा? लोग मुद्दा उठा रहे हैं, जल नल का काम हुआ और काम में जल में पानी नहीं आ रहा तो वो पीएचडी वाले को कंप्लेन करे ना। नीतीश कुमार के क्यों कंप्लेन करते हैं भाई? हम लोग तो लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के बाद पूरे की बात होगा ना। जब बात करें नीतीश कुमार को हटा दो भाई, 20 साल से काम कर रहा है, रोड में काम किया, बेटी बहू को पढ़ाने के लिए साइकिल दिया। तो अभी हटाने रखने में भी 2 साल समय है, लेकिन अभी मुंह पे है लोकसभा। बात तो लोकसभा के चुनाव की नहीं, बात पूरी अथी के चुनाव की न होगी। जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ रोड का। अरे भाई यहाँ से पटना पूरा बिहार के कहीं भी सिटी में 6 घंटे के अंदर पटना पहुंच सकते हैं। ये ऐसा रोड नीतीश कुमार ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं भाई। पटना में जाकर मॉर्निंग ड्राइव बना है, पूरे पटना में, पूरे लालगंज और भगवानपुर में पूरा रोड बना है। लालगंज में हाईवे पास है भाई। और उसमें आप कहिएगा कि नीतीश कुमार बिहार में नीतीश कुमार काम किए हैं और अच्छे काम किए हैं, बच्चे और बच्ची के लिए, सबके लिए। ऐसा बात नहीं कि नहीं काम किए हैं, मगर मैंने देश की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं तो मोदी से डरने के लिए कोई नेता नहीं है। वही हम कह रहे हैं, थोड़ा और पास आइए ना। हम वही कह रहे हैं कि हम तो नेशनल के लिए तो मोदी ऐसा कोई नेता ना हमको दिखाई देता। बिहार में नीतीश कुमार जैसा नहीं है तो माने पूरे अपने देश में जो लोकसभा के लिए मोदी के जैसा कोई नहीं। अब देखिए कि गाँव को समृद्ध करने के लिए सरकार योजना चलाता है कि भैया किसान को ये योजना दे दीजिए, कुटीर उद्योग लगा दीजिए, 10 तरह का उपाय करता है। लेकिन बात है कि काफी नहीं है ना, काफी नहीं पड़ रहा है, तभी ना लोग गांव का गांव खाली हो जा रहा है, गांव का गांव जो है वीरान हो जा रहा है। अब कोई टोला देखिए कि छोटा छोटा जो टोला रहता है पूरा का पूरा टोले खाली हो गया है, घर उन लोग का ढह रहा है, कोई बनाने वाला नहीं है, कोई दिवाली में दिया जलाने वाला भी लोग नहीं रहता है। तो ये सब मजबूरी का क्या कारण है? देखिए, बिहार तो एक कृषि प्रधान राज्य है। हाँ। और हम लोग भी कृषि से आधारित हैं। हाँ। और उसी के देखरेख में कितनी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। कुछ योजना धरातल पर आया भी और कुछ योजना कागज में ही रह गया। और लालन पालन की जहाँ तक की सवाल है तो हम लोग अपने गुजर बसर करने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए पटना में भी अपना रोजगार कुछ खड़ा किए हुए और घर पर घर गृहस्थी भी चला रहे हैं और समय निकाल करके माँ पिताजी को भी सेवा कर रहे हैं। बाबा ये बताइए कि गांव जो है अब त्योहार खत्म हुआ फिर से खाली होना शुरू हो जाएगा, तो इतना जल्दी क्यों रहता है लोगों को गांव से जाने का?
देखिए गांव की समस्याएं जो है सरकार तो बैठी हुई है पटना में, दिल्ली में, मगर गांव के प्रति है जी कि कागज पर कार्रवाई करते हैं, भाषण दे देते हैं, न्यूज़ दे देते हैं, सभी चीज तरह दे देते हैं। मगर गांव से पलायन करने का मुख्य कारण है कि इस पूरे क्षेत्र में न सड़क सही है, न शिक्षा का कहीं विद्यालय सही है। अगर विद्यालय यहाँ दौलतपुर, खास करके दौलतपुर ग्राम में मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, हाई स्कूल नहीं है। अभी एक हाई स्कूल बन रहा है, अब उसमें कब शिक्षक आएंगे, कब बच्चे लोग को शिक्षा देंगे है जी कि उसका कोई भरोसा नहीं है। जितने लोग बनवाने में लगे हुए सबका पेट भर जाएगा तब ना शुरू होगा स्कूल। तो यही बात है। और यहाँ भी जो मिडिल स्कूल भी है सही ढंग का शिक्षक नहीं है, सड़क का अभाव है। यहाँ पर जो भी हैं गरीब तबके के लोग रह जाते हैं, बाकी ये तो रोजी रोजगार के लिए जाना ही है, नहीं जाएंगे तो कहाँ से पेट भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए तो इसी लेकर के गांव जो है सो पर्व त्योहार में तो हंसी खुशी मनाने के लिए दिल्ली से, बम्बई से, कहीं से भी जो भी रोजी रोटी करते हैं कि बस छुट्टी मिले तो छुट्टी मनाने आ गए, छुट्टी मनाने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। कारण है कि अगर रहेंगे यहाँ पर बाल बच्चे के साथ तबीयत किसी का खराब हो जाएगा, उसको इलाज कराने के लिए अगर पटना जाना है, अगर हमारे पास पैसा भी है मगर साधन नहीं, सड़क नहीं है जिससे कि हाँ सड़क से हम लेकर के तुरंत भाग जाए और जा करके सही ढंग का इलाज कराएं। तो सड़क की अभाव है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगार